हेलो एवरीवन। आज मैं आपको ग्रैंड आई-10 नियोस की लाइटनिंग सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अभी जैसे आप देख सकते हो कि मैंने अभी कार स्टार्ट नहीं किया, जस्ट बैटरी में रखा है। तो अभी आप देख सकते हो फ्रंट में कोई भी लाइट नहीं जल रही है कार की तरफ से। तो फिर जैसे मैं इंजन ऑन करता हूँ तो उससे भी फिर भी DRLs ऑन नहीं होगी। DRLs ऑन करने के लिए आपको कम से कम इसकी पार्किंग लाइट्स ऑन करनी पड़ेगी। जैसे आप देख रहे हो अभी मैं हमारी जो नॉब है वो ऑफ की तरफ है, तो अभी कोई भी लाइट्स ऑन नहीं है। जैसे अभी मैं इंजन ऑन करता हूँ आपके सामने, चलिए। तो आप देख सकते हैं जैसे कि अभी इंजन ऑन हो गई है, बट फिर भी अभी भी कोई भी लाइट्स ऑन नहीं हुई है। तो इसकी एक ही रीज़न है कि आपको इसकी DRLs ऑन करनी पड़ेगी। तो जैसे आप पार्किंग लाइट्स देते हो, जैसे कि ये रही, तो आप देख सकते हो कि इसकी DRLs भी ऑन हो जाती है सामने की तरफ में। आप देख सकते हो सामने कुछ लाइट जल रही है कार से, वो DRLs की इसकी लाइट है। बट अगर आपको इसकी हेडलैम्प्स ऑन करनी है तो आपसे और एक बार ट्विस्ट करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हो जैसे अभी इसकी बीम ऑन हो चुकी है, तो ये हेडलैम्प्स हो गई। बट अभी इस वक्त अभी भी बट आप इसमें इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में देखोगे तो साइन जो आपकी पार्किंग लाइट्स की आ रही है। अगर इसमें आपको हेडलैम्प्स की साइन लानी है तो आपको हाई बीम देनी होगी। अब इसकी बाहर की तरफ पुश करिए। जैसे पुश करते हो आप देखते हो कि लाइट भी बढ़ रही है और ये कहना कि आपकी हाई बीम ऑन हो गई है। तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, तो अभी हमारी बीम जल रही है। और अगर आपको इसमें डीपर देनी है, इनकेस आप जैसे हाईवेज वगैरह में और आप ओवरटेक कर रहे हो, तो इसको अपनी तरफ पुश करना। जैसे तो आप देख रहे हो इसमें डीपर की साइन ऑन भी हुई। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लाइटनिंग इफेक्ट कैसी होती है। आप देखो अभी ऐसी है, जैसे मैं इसे डीपर देता हूँ ऐसे ब्लिंक करेगी। और अब मैं इसको पार्किंग लाइट्स में ले आता हूँ। और अगर आप जैसे हाईवेज वगैरह में हो और आपको लेन चेंज करनी है, तो ये नहीं कि आपको पूरे इंडिकेटर देने की जरूरत है। आप स्लाइटली इसको ऊपर टच करो, आप देखोगे अपने आप इंडिकेटर 3 बार ऑन हो जा रही है। तो लेन चेंज इंडिकेटर हो गई। और वैसे आपको राइट लेन चेंज करनी है तो अब इसको हल्की से नीचे करो, ये 3 बार ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। और अगर आपको प्रॉपर इंडिकेटर देनी है तो इसे आप पूरा ऊपर पुश कर दो तो आपकी ऑन हो गई। और अगर आपको राइट लेने से पूरा नीचे पुश कर दो तो आपकी इंडिकेटर ऐसे ऑन हो गई। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, आपको अगर हज़ार्ड साइन ऑन करिए, इनकेस जैसे आप बिजी रोड में कहीं कार पार्किंग कर रहे हो या आपकी कार में कुछ इशू आ जाती है, तो ये हज़ार्ड लाइट की साइन होती है। आप जैसे इसको ऐसे प्रेस कर दो तो इससे क्या होगी, कार की चारों इंडिकेटर्स ऑन हो जाएगी, जैसे आप देख सकते हो। अब मैं आता हूँ मेन चीज़ जो ग्रैंड आई-10 नियोस में सबकी कंफ्यूजन रह रही है कि इसमें आपकी फॉग लैम्प्स कैसे ऑन होगी। जो आप देख रहे हो यहाँ पे मेरी आई-10 नियोस स्पोर्ट्स है, इसमें फॉग लैम्प्स की साइन है, बट ऑन कैसे करें। जैसे कितनी कार में तो इसकी स्विच होती है, बट इसमें ऐसा कोई स्विच डिफाइन नहीं है। तो अभी जो नॉब देख रहे हो ना, और फॉग लैम्प्स के लिए आप हमेशा याद रखना कि पार्किंग लाइट्स ऑन होनी चाहिए, नहीं तो फिर फॉग लैम्प्स ऑन ही नहीं होगी। भले यहाँ से ऑन हो जाएगी बट लाइट स्टार्ट ही नहीं होगी। तो आप ये जो देख रहे हैं नॉब में, इसमें फॉग लैम्प्स की साइन जो है इस ये रही। और जैसे मैं इसको घुमाता हूँ व्हील को, इसको आपको जैसे जस्ट ऐसे ऊपर घुमाना है। जैसे मैंने ऊपर किया, आप देख सकते हैं फॉग लैम्प्स की साइन भी ऑन हो गई और फॉग लैम्प्स भी मेरी आ रही है। अभी आप देख सकते हो, मैं आपको कार से निकल के दिखाता हूँ। आप देखो फॉग लैम्प्स और खाली DRL ऑन है अभी मेरी, तो मेरी दोनों फॉग लैम्प्स ऑन हो गई है। अब मैं कार में वापस आता हूँ। तो ये रही आपकी फॉग लैम्प्स ऑन हो गई। अब मैं इसे ऑफ कर, मैं इसे ऑन मैं दिखाता हूँ। अगर मैं पार्किंग लाइट्स को बंद कर देता हूँ तो देखो फॉग लैम्प्स भी ऑफ हो जाएगी। जैसे मैंने ऑफ किया, आप देख सकते हो सामने की DRLs और फॉग लैम्प्स दोनों ही ऑफ हो गई। तो यही बात है, अगर आपको फॉग लैम्प्स ऑन करनी तो कम से कम आपको पार्किंग लाइट्स ऑन करना ही पड़ेगा। अब देखिए जैसे मैंने ऑन किया, दोनों के दोनों ऑन हो गई। सो यही थी, मैंने अब इसको मैं दोनों को ऑफ कर देता हूँ। सो यही थी ग्रैंड आई-10 नियोस की लाइटनिंग सिस्टम। अगर आपको और कोई भी चीज़ जानना हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।